वो साल था 1943 और पहले से दरिद्र कर दिया गया हमारा बंगाल भूखों मर रहा था। नहीं, अकाल की वजह ये नहीं कि आसमान ने उस साल बंद कर दिए थे नल, या कि मिट्टी में नहीं थी वो नमी जो खेत में खड़ी अनाज को सींचती। उस अकाल में हुई 30 लाख मौतों का दोष किसी ऊपर वाले का नहीं, बल्कि लंदन में बैठी उस सरकार का था जिसने हमसे हमारा खाना छीनकर अपने गोदामों में जमाखोरी की थी, इसलिए कि जंग लड़ रहे उस देश के पास न हो कभी अनाज की कमी। हमारा निवाला छीनकर हमें भूखा मारने वाला वो लीडर तिरस्कार से बोला था, खरगोशों की तरह बच्चे जन्मते हैं, इसलिए भूखों मरते हैं। हम गुलाम थे, हमारी कौन सुनता। हम देखते रहे उस अकाल और अकाल में मारे गए लाखों लोगों के दोषी को नायक बनते हम देखते रहे। उसकी मूर्ति लगी, वो ब्रिटेन का महान लीडर और मानवता का सेवियर कहलाया। हम बस देखते रहे। साल बदला, कैलेंडर पलटा। हमने देखा पीढ़ियां बदल गई हैं। वो खंगाल रही हैं अपने नायकों का अतीत, वो मूर्तियां तोड़ रही हैं। लोगों के सवाल का इतना खौफ है कि वो चर्चिल, जिसने बराबरी का दर्जा तो दूर हमको कभी इंसान तक नहीं समझा, अब खुद पहरे में कैद है। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर खड़ी उसकी मूर्ति, जिस पर पिछले हफ्ते लोगों ने पेंट से उसकी नस्लवादी पहचान टांग दी थी, अब सलेटी रंग के आदम का डिब्बे में बंद है। सुना है उस मूर्ति को म्यूजियम पहुंचाया जाएगा, इस डर में कि बाहर रही तो कहीं टुकड़े टुकड़े करके फेंक न दे लोग उसको। वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए ऐसे नायक। लोग कह रहे हैं ऐसे नस्लवादी, अहंकारी, अत्याचारी लीडरान का बोझ और नहीं उठाएंगे हम। जिसने हमारी पीढ़ियों को नहीं समझा इंसान, उसको अपना नायक नहीं बनाएंगे हम। अगर आप भी तस्वीर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो tasveer.lallantop@gmail.com पर अपनी हाईरिस्क तस्वीरें भेजें। तस्वीरों के साथ चाहें तो अपने लिखे शब्द या कोई कविता भी भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई तस्वीरों की थीम कॉमन होगी तो उसके तस्वीर में दिखने की संभावना अधिक होगी।